हमारा जो अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ है, ये 1962 में जब गोल्ड कंट्रोल लगा था तब ये संगठन बना था और 1967 से ये लगातार रजिस्ट्रेशन पे चला। आप देखते हो कि प्रत्येक दिन आप लोग के माध्यम से प्रत्येक दिन किसी न किसी ज़िले में दुकानदार टारगेट होते हैं, डकैती होती है, चोरी होती है। ये बिल्कुल कैसे अंकुश लगे? इसलिए कि स्वर्णकार इसलिए टारगेट होते हैं कि इन लोग का छोटा सामान होता है अधिक रुपया का। पार्टी बेसिस के जो व्यक्ति जहाँ पर हैं, जिस दल में हैं, उस दल के लिए अपना काम करेंगे। उसके लिए कोई रोक नहीं है कि ये हम बीजेपी के हैं, कोई कांग्रेस के हैं। अभी हमारे कांग्रेस के विधायक रहे हैं जयप्रकाश जी, हम बीजेपी के विधायक रहे हैं। संगठन हमारा मजबूत पहले से है। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे हमारे महामंत्री महोदय से, सुनार एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका संगठन विकास के साथ, सभ्यता के साथ बराबर मजबूत रहा है और एकजुट में रहा है। महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनमें ये विश्वास जगा सकें कि आप आइए, बाहर निकलिए। सिर्फ पुरुषों से एक समाज नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। स्वर्णकार संघ झारखंड प्रदेश का झारखंड विधानसभा के सभागार में पता चले कि मिलन समारोह सह बैठक आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में संगठन के सचिव, सचिव और झारखंड प्रदेश के स्वर्ण संघ के अध्यक्ष दुर्गा जौहर जी मौजूद है। सहित तमाम अतिथि लोग मौजूद हैं। हम दुर्गा जौहर से चर्चा पहले करेंगे कि ये जो संगठन है, संगठन के विस्तार के लिए इनका क्या प्रयास है। और हम बताते चले कि इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हुए हैं कि देख सकते हैं संख्या भले ही कम हो, कहते हैं कि कम है लेकिन मजबूत है। और इसी प्रयास को लेकर के सभी लोग वक्ताओं ने चिंता जाहिर की है कि स्वर्णकार संघ जो है कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। और इस कार्यक्रम में लोग पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भाई दुर्गा जौहरी जी हैं। झारखंड राज्य स्वर्णकार संघ की आज प्रदेश पदाधिकारी और ज़िले के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। माननीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी हैं, पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता सुनील जी हैं, नर्मदा जी हैं, नंदलाल सावंत जी हैं, संतोष जी हैं, महेश जी हैं और विभिन्न जिले से आए हुए पदाधिकारी हैं। आज हम लोग बैठे हैं कि हमारा प्रदेश में संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर विचार विमर्श करने के लिए भी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से स्वर्णकार दुकानदारों पर इस झारखंड में प्रताड़ित हो रहे हैं उस पर भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज स्वर्णकार एक आर्थिक के मामले में झारखंड का बहुत बड़ा एसेट है, तो इस मुद्दे पर हम लोग विमर्श किए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से, डीजीपी महोदय से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और साथ ही साथ हमारा झारखंड में 12 से 14 लाख की संख्या हमारी आबादी है और हम अपेक्षित महसूस करते हैं कि हमारा सदन में, विधानसभा के सदन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किसी दल के लोगों ने नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे संघ के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, विभिन्न दल के लोग हम लोगों को प्रतिनिधित्व दें, विधानसभा में टिकट दें। और मैं बहुत ही इस बार खुशी की बात है कि झारखंड एकीकृत बिहार में पहली बार हमारा राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार सोचने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य गए। इसी के तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा संगठन कैसे, और रही बात कि हमारा संगठन मजबूत है। आज जो संख्या जो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे थे कि ज़्यादा लोग ने प्रदेश के पदाधिकारी और ज़िले से अध्यक्ष लोगों को बुलाया गया। तो आप देख लीजिए कि 24 जिलों में मैक्सिमम हम लोगों की, इसमें वैलिड संख्या मैक्सिमम 65 थी। तो 65 में आज जो है से हम लोग यहाँ अभी आप सिग्नेचर देख रहे होंगे कि 57-58 लोग उपस्थित हो चुके हैं। और आज अपेक्षित जो संख्या है उससे थोड़ी सी कम है। ऐसा नहीं कि हम लोग को महासम्मेलन करता हज़ारों की संख्या में जुटाना था, ऐसी बात नहीं है। ये प्रमुख लोगों को बुलाया है कि हमारा संगठन और कैसे मजबूत हो, कैसे दुकानदारों पर जो है से जो आज के प्रताड़ित हो रहे हैं वो बंद कैसे हो, हमारा प्रतिनिधित्व विभिन्न दलों से कैसे मिले, इस पर विचार। अब हम लोग संख्या दिखाएंगे। आने वाला विधानसभा के चुनाव के पहले एक रांची में बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिससे लगेगा लोगों की संख्या हम लोगों की कितनी है। हमारा लगभग सभी पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन है, जो हम हर 6 महीने में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं और प्रदेश पदाधिकारियों की, जिले पदाधिकारियों की भी राज्यवार हम बैठक करते हैं।
ये संगठन हमारा बहुत मजबूत है। और क्योंकि अब काम की वजह से कीमती पैसा होने के कारण लोग समय कम देते हैं संगठन को। तो हम चाहते हैं कि आज जो है आज की तारीख में संगठन में ही शक्ति है, और जब तक हम अपने संगठन की एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हमें कोई राजनीतिक पार्टी हमारा जो है वजूद नहीं मानेगी। समाज के लोगों की इच्छाएं सीमित हैं, अपना और समाज का भला जो है जिसमें वही काम करते हैं, क्योंकि ये काम आर्टिजन क्लास है मेनली। इसको मत भूलिए, सुनार क्या है? आर्टिजन क्लास है। वो अपनी का सुनारी हो रहा है ना। फिर आप दूसरी जगह चले आए, जिनको टारगेट में शुरू से सुनार ही रहा। राजा महाराजा भी सुनार को ही बुलाते रहे, क्योंकि उनके पास कला की जो पूंजी है। और सोना एक ऐसा धातु है जो सबसे महंगा है, सब सोने के लिए मर रहा है। तो हमारे पास सोना है तो टारगेट हम ही ना होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपना रक्षा भी करने आता है। यह है कि कुछ बिचौलिए लोग कुछ जो है हमें तंग करना चाहते हैं, हमारे से लूटना चाहते हैं, लूट नहीं पाते हैं। हमें झूठ मूठ का केस में फंसाते हैं हमारे भाइयों को, जो हमारे कारीगर हैं, जो आर्टिसन हैं, जो कलाकार हैं, उनको और तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा समाज तो चल ही रहा है, संगठन हमारा कमज़ोर नहीं है और न नेतृत्व की कमी है। आज देखिए नेतृत्व है हमारे पास है, राज्यसभा के सांसद हुए, ऐसे कई सांसद हमारे देश में हैं हमारे समाज से, और विधायक हैं, हम लोग भी विधायक बने। इसे संगठन हमारा कमज़ोर नहीं, संगठन बराबर मजबूत है। यह कि संगठन जो है कोई चीज़ की कमी नहीं है बंधु। ये चीज़ है कि प्रॉपर लोगों को खबर नहीं हुई, समय नहीं है। आज रांची शहर में महावीर मंडल का चुनाव हो रहा है, हमारे सैकड़ों भाई वहाँ लगे हुए हैं। दुर्गा जी मेहनत कर कर के पूरे झारखंड को घूमते हैं और पूरे झारखंड से लोगों को बुलाते हैं। तो सबके पास अपना अपना जो बहुत सारा काम है, उनको बहुत को सूचना नहीं मिली होगी समय से, बहुत लोगों के पास और कोई दिक्कत है। हमारे पास संगठन कमज़ोर नहीं है, हमारा संगठन बराबर मजबूत। तब तो देखिए रवि वर्मा जी गाजियाबाद से दौड़ करके यहाँ चले आ रहे हैं संगठन के लिए ही ना। संगठन का प्रेम है, लगाव है, हम सबों को लगाव है संगठन। सम्मेलन नहीं, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की बैठक में हम लोग उपस्थित हैं, और ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि संख्या कम है, लेकिन हमको लग रहा है संख्या कम नहीं है, इसलिए कि हमने जिला के अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की ही बैठक बुलाई थी। ये आम बैठक नहीं है, और हम लोग विचार विमर्श करने के दृष्टिकोण से ये कामकाजी है, ये ऐसे बैठक हम लोगों का नहीं है। इसलिए ऐसा मत समझे कि ये हम लोगों का संगठन चरमरा गया है। संगठन चरमराया नहीं है, संगठन बहुत मजबूत है, और सरकार से हर समय संगठन स्वर्णकार समाज लड़ते ही रहा है, और स्वर्णकार समाज को सरकार की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग अभी एक विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और हम लोग फिर इसके संबंध में बात करेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संगठन का क्या अपना रोल होगा ये? नहीं, हमारा रोल होगा, कोई पार्टी बेसिस तो है नहीं। महिलाओं की भी आधी हिस्सेदारी होती है, तो निश्चित तौर पे अगली बार अगर आप आएंगे तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि महिलाओं की संख्या कम है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि और महिलाएं इस संगठन से जुड़ें और आगे आए। एक ये भी बात है कि आजकल संयम की कमी हो गई है लोगों में, बहुत जल्दी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कहीं से भी बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है लोगों में वो कम हो गई। ये एक बहुत बड़ी वजह है आजकल के समाज में इस तरह की जो घटनाएँ दुर्घटनाएँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए या तो खुद को ही हम लोग को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना है। दूसरा, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो हमारे बच्चे हैं उनको ये संस्कार हमें ज़रूर से देना होगा। अंग्रेजी शिक्षा भी एक बहुत बड़ी वजह इसकी हो जाती, तो उस शिक्षा को भी ज़रूरी है देना, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अपने घर में हम इन संस्कार दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, ऐसे उनकी अपलिफ्टिंग करें, उनको ऐसे आगे बढ़ाएं, ऐसे बड़ा करें कि वो सामाजिक जो वैल्यू होता है, सामाजिक और पारिवारिक जो भावनात्मक वैल्यू होता है
आपस में जो रिश्तों का उसको समझे, माने और उसके हिसाब से ही चले। भारतीय हैं तो भारतीय होने का जो हमारे अंदर हमारी जो आदत होनी चाहिए, हमारा जो संस्कार होना चाहिए, उसको फिर से हम लोग अगर जागरूक करना शुरू कर दें अपने परिवार में, तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। संत शिरोमणि नारायण दास जी महाराज सुना